हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट, जिसका अभी हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, हमारे पास एज दी गई है, हमारे पास ये सारी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द डेटा गिवन अबव। ठीक है, हमें मीन और मोड दोनों निकालने हैं इस क्वेश्चन में। और क्या करना है, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, कंपेयर तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे अपना मोड और मीन। ठीक है, मोड और मीन निकालेंगे हम किसे, स्टेप डेविएशन मेथड से। लेकिन उससे पहले हम निकालेंगे अपने मोड को। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डाटा है। ठीक है, तो मोड निकालने से पहले हम उस मोड का फॉर्मूला लिखेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस में F1 माइनस एफ नोट डिवाइड बाई 2F1 माइनस ऑफ एफ नोट माइनस ऑफ F2 इंटू में H। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यू हमारे पास इसी जो गिवन डाटा है वहीं से आएंगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहीं से आएंगी। तो हम एक एक करके इन सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे और इन वैल्यूज़ को बोलते क्या है वो लिखेंगे, साथ में उनकी वैल्यू क्या है वो भी लिखेंगे। ठीक है, तो इन सब करने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या है, मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास हमारे पास क्या होती है, मॉडल क्लास होती है इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सारी हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जिस फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जो उसका इंटरवल होगा, वही हमारा मॉडल क्लास कहलाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, इनमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 23। ठीक है, अब 23 का जो इंटरवल होगा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास कहलाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि मॉडल क्लास क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, मॉडल क्लास क्या है, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वो क्या है हमारे पास, 35 to 45। ठीक है, सबसे पहले हमें मोड शुरू करने से पहले मॉडल क्लास का पता होना चाहिए। जिस भी फ्रीक्वेंसी, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसका जो इंटरवल होगा वही हमारा मॉडल क्लास होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं हमारे पास, वो सारी एक एक करके हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है एल क्या होता है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सी है, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारी मॉडल क्लास है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, इसकी जो लोअर लिमिट है क्या है, लोअर लिमिट कौन सी, अपर लिमिट कौन सी है, 35 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है, 45 है। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या है, 35, यानी कि 35 क्या है, एल है। ठीक है, 35 क्या है, एल है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एल होता क्या है, एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो कितनी है हमारे पास, 35। ठीक है, 35। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हम बोलेंगे F1। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी है, 23। इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 23 है ना, तो यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, एफ नोट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। ठीक है, ये जो मॉडल क्लास है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है इससे पहले वाली, ठीक है, बिफोर मॉडल क्लास। ठीक है, इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं एफ नोट। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। ठीक है, वो कितनी है हमारे पास, 21। ठीक है, इससे पहले वाली क्या है, 21। नेक्स्ट क्या है, F2 है। ठीक है ना, F2 को हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। ठीक है, आफ्टर मॉडल क्लास वो कितनी है हमारे पास, ये क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। इससे पहले वाली को बोला हमने एफ नोट, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। इसके बाद वाली को हम क्या बोलेंगे, F2। ठीक है, इसके बाद वाली को क्या बोला हमने, F2, वो क्या है, 14। ठीक है, और लास्ट में क्या बचा हमारे पास, H क्या होता है, हाइट होता है। हाइट यानी क्या,
जो इंटरवल दिए हुए हैं इनका डिफरेंस, यानी कि क्या 15 में से 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 10 आता है, 25 में से 15 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 10 आता है, यानी कि इन सब का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 है। इसका मतलब हाइट हमारे पास कितनी आई, 10 आई। आगे हमारी सारी वैल्यूज़, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि मोड इज इक्वल टू एल की जगह हमने क्या रखना है 35 प्लस में F1 की जगह हमने रखना है 23 माइनस ऑफ F0 की जगह हमने रखना है 21 डिवाइड बाय 2 इंटू में F1 की जगह हमने रखना है 23 माइनस ऑफ F0 की जगह हमने रखना है 21 माइनस में F2 की जगह हमने रखना है 14 इंटू में H की जगह हमने क्या रखना है 10। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सोल्व। 35 प्लस में 23 में से 21 को माइनस करते हैं, कितना बचता है 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 23 46 माइनस में माइनस क्या होता है प्लस होता है, निशान फिर भी माइनस का आएगा। 21 में 14 को ऐड करेंगे कितना बचता है 35 इंटू में क्या है 10। ठीक है, अब इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा 20 डिवाइड बाय 46 में से 35 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है 11। ठीक है, अब इस 20 को 11 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11 बचा क्या 9 0 11 8 जा 88 बचा कितना 2। हम यहीं तक इसको स्टॉप करेंगे क्या, तो क्या बचा 35 प्लस में इसको इससे डिवाइड करके 1.8 आया। 35 में 1.8 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 36.8, यानी मोड हमारे पास क्या आया 36.8। ठीक है, मोड निकालना बिल्कुल सिंपल तब हो जाता है जब हमें मोड का फॉर्मूला याद हो। ठीक है, मोड का फॉर्मूला याद हो और हमें जो फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो अच्छे से देखनी आनी चाहिए। ठीक है, मोड का फॉर्मूला अगर आपने याद भी कर लिया लेकिन आपने वैल्यूज़ नहीं देखी, मतलब ढंग से वैल्यू नहीं देखी, तो भी आप गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, यानी मोड का फॉर्मूला याद रखा और साथ में क्या याद रखा कि मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, और उसका क्या इंटरवल। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जिसकी, ठीक है, उसका इंटरवल है, वो मॉडल क्लास है। तो आगे हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। क्या, जैसे सबसे पहली बात आई एल की, एल क्या होता है, एल होता है लोअर लिमिट। ठीक है, इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को हमने बोल दिया एल। जो इंटरवल है, जो मॉडल क्लास है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने बोल दिया F1, जो उससे पहले वाली है उसको बोल दिया F0, जो उसके बाद वाली है उसको बोल दिया F2, और हाइट आपको पता ही है इनका डिफरेंस। ठीक है, ऊपर वालों का डिफरेंस वो हमारी हाइट है। इन सब की वैल्यू हम क्वेश्चन फॉर्मूले में रखेंगे और वहाँ से सॉल्व करके हम आसानी से अपना मोड ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे निकालेंगे अपना मीन निकाल लेंगे हम किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से। मीन हमने इसी क्वेश्चन का मीन हमने स्टेप डेविएशन से और अज्यूम्ड मीन मेथड से और डायरेक्ट मेथड से, तीनों मेथड से करके आपको दिखाया है। अगर आपको वो 2 मेथड देखने हैं तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम निकालते हैं अपना मीन। ठीक है, मीन निकालेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने के लिए आपको पता है अपने डाटा को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, एज है जो दी हुई है हमारे पास इन ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट दिए गए हैं हमारे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं FI से। XI हमें निकालना है, UI हमें निकालना है, FI UI हमें निकालना है। ठीक है, जो गिवन डाटा है हमारे पास सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। दिया हुआ है हमारे पास एज क्या 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट जिसको FI से डिनोट करते हैं वो क्या दिया है हमारे पास 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ठीक है, आगे हमें क्या निकालना है XI क्या होता है, XI होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू। अब इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में आपको देखने से पता लग रहा होगा इन दोनों के बीच में है 10। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं पता लगता कि इन दोनों के बीच में क्या है तो आप क्या कर सकते हो, ये हमारी लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है XI आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ये है 5 प्लस में 15 कितना हुआ 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, इसका मतलब XI क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखने से भी आपको पता लगता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे 15 और 25 के बीच में क्या है 20 है, इनके बीच में क्या है 30 है, इनके बीच में क्या है 40 है, इनके बीच में क्या है 50 है, 55 65 के बीच में क्या है 60 है। ठीक है, ये आगे हमारे सारे क्या XI। आगे हम निकालते हैं UI इज इक्वल टू XI माइनस A। अब XI क्या आया, ये सारे XI हैं। ठीक है, A क्या है, A होता है जो XI के बीच की वैल्यू। ठीक है, XI के बीच में क्या है, जैसे ये तीन छोटे बीच में पता नहीं लगा ना क्या है, तो हम ऊपर वाला ले लेते हैं। ठीक है, यानी इसको हमने मान लिया क्या A।
ठीक है। ए हो गया, एक्स आई हो गया, एच क्या होता है, एच होता है हाइट, यानी जो इंटरवल दिया है हमारे पास इनके क्या अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को जब माइनस करते हैं तो हमारा एच आ जाता है। जैसे 15 में से 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 10 आएगा, 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। इन सारे अपर लिमिट्स में से अगर हम लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो हमारे पास 10 आता है। इसका मतलब हाइट हमारी क्या है, एच क्या है, 10 है। ठीक है, तो हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे। जैसे क्या एक्स आई कितना है, सबसे पहला एक्स आई कितना है, 10 है। ठीक है, एक्स आई हमने लिख लिया 10 माइनस ए कितना है हमारे पास 30 डिवाइड बाय एच कितना है हमारे पास 10। ठीक है, 10 में से 30 को माइनस किया, कितना बचा, माइनस के 20 डिवाइड बाय 10, 10 से 20 को कट किया, माइनस के 2 बचा। ठीक है, इसका मतलब यू आई कितना बचा, माइनस के 2। नेक्स्ट ऐसे क्या है, 20 है, 20 क्या है, एक्स आई है, 20 माइनस के ए कितना है हमारे पास 30 डिवाइड बाय एच कितना है हमारे पास 10। अब 30 में से 20 को माइनस किया, कितना बचा, माइनस के 10 डिवाइड बाय 10, 10 से 10 कट हुआ, माइनस के 1। ठीक है, ये क्या बचा, माइनस के 1। आगे क्या है, 30 है, 30 में से 30 को माइनस करते हैं, कितना बचता है, 0 बचता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, 40 है, 40 माइनस के ए कितना है हमारे पास 30 डिवाइड बाय एच कितना है हमारे पास 10। ठीक है, 40 माइनस 30 कितना बचा, 10 डिवाइड बाय 10, 10 से 10 हुआ कट, क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे आया हमारा -1 -2 0। ठीक है, तो 0 से ऊपर जितनी टर्म आती हैं, जैसे 0 से ऊपर जो वैल्यूज़ आती हैं, जैसे 0 से ऊपर आई -1 -2, तो 0 के नीचे वो प्लस में आ जाती हैं। ठीक है, अगर 0 से ऊपर माइनस में चलती हैं तो 0 से नीचे वो प्लस में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ -1 -2 है तो 0 के नीचे आएगा 1 2 3। ठीक है, ऐसे हम ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं। आप निकाल के देखना, आप निकाल के भी देखोगे तो यही आंसर आता है। ठीक है, आगे हमारे सारे क्या, यू आई अब हमें निकालना है एफ आई यू आई। एफ आई क्या है, ये है, यू आई क्या है, ये है, यानी कि एफ आई यू आई मतलब क्या, 6 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आएगा, 6 2 कितना, माइनस के 12, 11 को माइनस के 1 से करेंगे, माइनस के 11, 21 को 0 से करेंगे, 0 ही आएगा, 23 को 1 से करेंगे, 23 आएगा, 14 को 2 से करेंगे, 14 2 28 आएगा, 5 को 3 से करेंगे, 5 3 15 आएगा। ठीक है, ये हमारे सारे क्या निकल गए, एफ आई यू आई। अब हम क्वेश्चन कौन से मेथड से करें, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड का हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, रिप्रेजेंट करते हैं मीन को एक्स बार से। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई इंटू में एच। ठीक है, अब हमें क्या वैल्यू, 4 वैल्यूज़ निकालनी है। कौन कौन सी, ए समीशन ऑफ एफ आई यू आई, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ निकालनी है। ए क्या है, ए हमने देखा, ए हमारा है 30। ठीक, लिख देंगे ए इज इक्वल टू 30। एच क्या है, एच होता है इनके इंटरवल का डिफरेंस। ठीक है, कितना है हमारे पास 10, एच आ गया हमारे पास 10। अब क्या वैल्यूज बची, समीशन ऑफ एफ आई यू आई, समीशन ऑफ एफ आई यू आई अभी हमने निकाला क्या, समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई यू आई निकालना है हमें। समीशन ऑफ एफ आई यू आई का क्या मतलब है, यानी इन सब एफ आई यू आईज का सम। ठीक है, इन सब का सम, इनको ऐड करने का क्या तरीका है, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, माइनस वालों को एक बार ऐड किया, प्लस वालों को एक बार ऐड किया। ठीक है, इन दोनों माइनस वालों को ऐड करके हमारे पास आता है माइनस के 23, इन सब प्लस वालों को ऐड करके हमारे पास आता है 66। ठीक है, ये प्लस के 66, ये माइनस के 23, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब 66 में से 23 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 43। ठीक है, आ गया हमारा क्या, एफ आई यू आई 43। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई, ये क्या निकले, एफ आई निकले थे। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई का क्या मतलब है, इन सब एफ आईज का सम। ठीक है, इन सब एफ आई का सम, समीशन ऑफ एफ आई, इन सबको ऐड करके हमारे पास आता है 80। ठीक है, आगे हमारे पास चारों वैल्यू जो हमें फॉर्मूले में पुट करनी है, समीशन ऑफ एफ आई आ गया, समीशन ऑफ एफ आई यू आई आ गया, ए आ गया, एच आ गया, रखेंगे ए की जगह हम रखेंगे क्या 30, प्लस में समीशन ऑफ एफ आई यू आई की जगह हम रखेंगे 43, समीशन ऑफ एफ आई की जगह हम रखेंगे 80, इंटू में एच की जगह हम रखेंगे 10, 10 1 जा 1, 10 8 जा 8। ठीक है, इसका मतलब 30 प्लस में 43 डिवाइड बाय 8 आ गया, तो 43 को हम 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 43 को 8 से डिवाइड करके हमारे पास क्या आता है, 8 5 जा क्या होता है, 40 होता है, 3 0 डॉट लगेगा यहाँ पे। अब आएगा 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, ये बचा क्या 6 0, 8 7 जा कितना 56, बचा क्या 4। अब हम यहीं तक स्टॉप कर देंगे। ये क्या आया 30 प्लस में इसको ऐड कर, इसको डिवाइड करके क्या आया 5.37। अब 30 में 5.37 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 73053।
आंसर क्या है हमारे पास 35.37। ये क्या आया हमारे पास आंसर आया, क्या निकाला हमने, निकाला मीन। ठीक है, मीन को हमने डायरेक्ट अभी स्टेप डेविएशन मेथड से किया। अगर आपको मीन डायरेक्ट मेथड से या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड से करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हमें कंपेयर और इंटरप्रेट भी करना था, उसको लिखेंगे हमने। मोड हमारे पास क्या है 36.8 ईयर्स और मीन अभी हमने क्या निकाला 35.37। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर ऑफ द एज कितना 36.8 ईयर्स। ठीक है, जो हमारा मोड था। वाइल ऑन द एवरेज एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ठीक है, एवरेज एज कितनी है 35.37। ठीक है, इसका लिखेंगे एवरेज एज ठीक है, एडमिटेड इन द हॉस्पिटल कितनी है 35.37 और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स वुड बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल वो कितना है, यानी मोड कितना है 36.8 ईयर्स। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।